ब्राइसन, तुम्हारे डैड और मैंने डिसाइड किया है कि तुम सबको हम ईगल स्काउट के लिए भेजें, क्योंकि हमें लगता है ये तुम्हारी लाइफ में बहुत काम आएगी। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो तुम्हें एक अडल्ट बना देगी। नहीं थैंक्स, मुझे स्काउट कैंप्स करना पसंद नहीं, मुझे उसमें डर लगता है। कैसे हो? हाय, मैं ब्राइसन हूँ। मेरे पेरेंट्स मुझे फोर्स करते हैं मुझे ऐसी जगह सोने के लिए जहाँ कोई नहीं होता है, जिसे कहते हैं बॉय स्काउट। चाहे मैं कितना भी रोऊं, रिक्वेस्ट करूं या दांत पीसूं। और हाँ, और वहाँ की कुछ स्टोरीज भी हैं। पर स्टार्टिंग के स्काउट को क्लब स्काउट कहते हैं। क्लब स्काउट की सबसे अच्छी बात ये होती है कि इसमें आप चिल करते हो, जैसे कि यहाँ। ठीक है बच्चों, तो आज हम बर्ड्स देखेंगे और रस्सी बांधना सीखेंगे। पर बॉय स्काउट में ऐसा होता है। एक आइस इग्लू बनाओ और उसमें सो जाओ, वरना मर जाओगे। गुड लक। सच में ये स्काउट कैंप्स में कोई लॉ नहीं चलता। हम सिर्फ एक लॉ फॉलो करते हैं, वो है लॉ ऑफ नेचर। ये आदमी छोटे बच्चों को आग से क्यों खेलने दे रहे हैं? एक साल मेरे डैड भी स्काउट लीडर थे। वो नींद से जागे तो देखा कि कुछ लड़के आग जला के उसके ऊपर से कूद रहे थे। रुक जाओ, तुम लोगों को पता है तुम क्या कर रहे हो? हम अपना करिश देख रहे हैं सर, और हम साथ ही चार्ल्स डार्विन की थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन का टेस्ट कर रहे हैं सर। और अगर हम में से कोई ज्यादा वीक है तो वो आग में जल जाएगा, वो आग में जलकर मर जाएगा, जिससे सब बेकार लोग खत्म हो जाएंगे और अगली जनरेशन स्ट्रॉन्ग बनेगी। क्या? वैसे तुम लोग ठीक ही बोल रहे हो। चलो मैं भी करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हमने एक को खो दिया। मुझे एक स्काउट में एंट्री मिली जिसे क्लब स्काउट डे कैंप कहते हैं, जहाँ तुम्हें जाके ग्रुप एक्टिविटीज करनी होती है, जैसे रिंग गटर, रिगाटा, डक डक, गूज एंड नॉट्स बांधना, और फिर रात में अपने पेरेंट्स के साथ एसी वाले घर जाना और चिल करना, ताकि हमें डर्ट में सोना ना पड़े। मुझे याद है मुझे बहुत जेलसी होती थी लंचेबल्स वाले बच्चों से, और मैं BLT सैंडविच, एप्पल के स्लाइसेस और हार्ट शेप कुकी के साथ, जो कि घर के बने होते थे, और उसके साथ मेरी मॉम का मेरे लिए लव लेटर, वो भी हैंड रिटन। और वहाँ टाइलर के पास ये होता था। क्या बकवास है, पर अब याद करता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है कि मॉम मेरे लिए लंच बनाती थी। हम एक एक्टिविटी जो करने वाले थे, जिसमें हमें जंगल से मिली कुछ चीजों से खुद पेपर बनाना था। हम पेपर बनाने के बियर गिल्स बनने वाले थे। मैं सीखने के लिए बहुत एक्साइटेड था, पर उसके बाद उन्होंने कहा, ठीक है बच्चों, तो आज हम सीखेंगे होममेड पेपर कैसे बनाते हैं। पहले कुछ टॉयलेट पेपर लो, उसे गीला करो, फिर उसे कहीं सुखा दो, इस तरह। क्या? एक्सक्यूज मी, तुम ऐसे बोल रहे हो कि आओ स्क्रैच से चेयर बनाना सीखते हैं। पहले चेयर ले लो और हो गया, तुमने चेयर बना दिया। जो अच्छी चीज उन्होंने सिखाई कि कैसे सेफली वुड को नाइफ से कार्व करते हैं। हमेशा शार्प एंड को अपनी बॉडी से दूर रखने के बाद में शार्प एंड को दूसरे स्काउट को मारना और जीतना। मैं क्लब स्काउट के लिए सारे रैंक्स जीत रहा था। टाइगर, वुल्फ, बेयर, वी बिलो, मुझे नहीं पता वो क्या है। फिर उसके बाद मैं इवॉल्व हो गया रिलैक्स क्लब स्काउट से सीधा हार्ड मैनली बॉय स्काउट में। और इसका मतलब था मुझे कैंप के लिए बाहर जाना होगा और जंगल में सोना होगा। स्काउट कैंप के लिए बाहर जाना मुझे सच में बहुत डरा रहा था। मैं एक सेंसिटिव बच्चा था, तो मुझे रात में बाहर रुकने वाली कैंपिंग ट्रिप से डर लगता था। मैं छोटा और वीक था, इसलिए मैं औरों की तरह हाइक नहीं कर पाता था। मैं कुछ वन नाइट ट्रिप्स पे गया हूँ जबरदस्ती, पर जब उन्होंने एक वीक लंबा कैंपिंग और हाइकिंग ट्रिप अनाउंस किया, मैंने मेरे पेरेंट्स से रिक्वेस्ट किया कि मुझे घर पे ही रहने दो, जहाँ एसी और टॉयलेट है। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, घर पे ही रहो। तो मुझे चैन मिला। फिर मैंने एक स्टूपिड की तरह अपना लक आजमाना चाहा। ये वो टाइम था जब Nintendo 3DS सबसे ज्यादा चल रहा था, और ये मुझे किसी भी हालत में चाहिए था। तो मैंने पूछा, मॉम डैड, क्या मुझे 3DS दिलाओगे प्लीज? मैं 3DS तुम्हें दिलाऊंगा। सच में? अगर तुम स्काउट कैंप गए तो। नहीं, क्या मुझे क्रिसमस या किसी और दिन नहीं दिला सकते? नहीं, अगर तुम्हें ये चाहिए तो तुम्हें ये स्काउट कैंप पे जाना ही होगा। हमें ये दिखाओ कि तुम कितने दिन टेक्नोलॉजी से दूर रह सकते हो, उसके बदले हम तुम्हें न्यू टेक्नोलॉजी देंगे। ये तो बच्चे के साथ गलत हो रहा था। मुझे वो 3DS चाहिए था, पर स्काउट जाने के अलावा मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा था। शायद मैं लोगों के गार्डन साफ कर सकता हूँ, या लेमनेड का स्टैंड लगा सकता हूँ, और पैसे बचा के मैं ले लूंगा। नहीं, अगर तुम इस स्काउट पे नहीं गए तो जब तक तुम मेरे घर पे हो तुम्हें कभी 3DS नहीं मिलने वाला, समझे? और तो और मैं तुम्हें तुम्हारे पैसों से भी नहीं खरीदने दूंगा। ये बहुत गलत कर दिया। मैं बहुत सैड था, और उस टाइम तक मैं सोच रहा था कि बड़े लोग सब समझते हैं, और मुझे लग रहा था कि डैड मेरे साथ हैं, पर सोचा नहीं था कि डैड कुछ ऐसा करेंगे।
मैं फंस गया था। मुझे जाना ही पड़ेगा। हाँ, मेरे पेरेंट्स ने मुझे बोला कि अगर मुझे 3DS चाहिए तो मुझे कैंप में जाना होगा। तुम्हारे पेरेंट्स ट्रिप के बदले 3DS दिलाएंगे? मेरे पेरेंट्स तो मुझे फोर्स करके बोला कि मुझे जाना होगा। छोड़ो भी, तुम मेरे लंच में से कोल्ड पिज्जा सॉस और चीज क्रैकर खाना चाहोगे? और उसके बाद हम हर सुबह उठते थे, सब पैक करके डेली 12 माइल्स हाइक करते थे, फिर कैंप वापस लगाते थे। मुझे हाइकिंग नहीं पसंद है। सबको क्यों पसंद है? क्या नजारा है। पर मैं सोचता था बेकार सा व्यू है। पर अब मुझे हाइकिंग और उसके व्यूज पसंद हैं, क्योंकि अब मेरे पैर बड़े हैं तो अब पहुंचने के लिए बस 3 स्टेप्स लगते हैं। पर उस टाइम मेरे पैर छोटे थे। मैं इतना छोटा और वीक था कि कभी कभी दूसरे स्काउट्स मेरा बैग और सामान उठाते थे। मुझे माफ कर दो इतना छोटा और वीक होने के लिए दोस्तों। सच में मैं आज भी सोचता हूँ कि मुझे सिली क्यों नहीं बुलाते थे, क्योंकि वो मैं था। एक चीज शायद अच्छी थी कि मैं शांत और शाय था, क्योंकि अगर मैं अपने अंदर की बातें सबको बोलता तो मेरे दूसरे स्काउट्स मुझे हथौड़े से मार देते और लीडर्स हंस के कहते लड़के कभी नहीं सुधरेंगे। मैम, आपका बच्चा दूसरे बच्चों को पत्थर मार रहा है। ओ, लड़के कभी नहीं सुधरेंगे। नहीं, उन्हें सिखाओ कि स्टूपिड चीजें नहीं करते हैं। बिली, पत्थर फेंकना बंद करो और अच्छे से खेलो। पर मैं जैसा भी हूँ खुद को बहुत पसंद हूँ। वैसे तुम जैसे हो वो बेकार है, तो थोड़ा सुधरने की कोशिश करो। नहीं, तुम्हें रिस्पेक्ट सिखाना होगा और सफरिंग बनेगा तुम्हारा टीचर। पर सच में वहाँ जाके मैंने बहुत कुछ सीखा और अपने दोस्तों के साथ बैठकर बातें और मस्ती की। मैं अपने रिश्वत की बात नहीं करूँगा, पर कुछ अच्छी चीजें भी सीखी मैंने वहाँ। हमने हाइक किया, गाने गाए, फ्रॉग्स पकड़ा और लकड़ियों से शेल्टर बनाया, और उसके लिए हमें मिला विल्डरनेस सर्वाइवल बैच। जब भी मैं ये सब याद करता हूँ तो मजा आता है कि कैसे मैं हमेशा अपने काम खुद करता था। जब दूसरे लड़कों ने पॉन्ड में नहाने का सोचा तो मैंने कहा बिल्कुल नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। पर फिर ट्रेविस का स्विम सूट पॉन्ड में ही गुम हो गया और उसे ऐसे ही भाग के टेंट में आना पड़ा। फिर पता चला पॉन्ड में लीचेस थे। सबका प्लान था कि थोड़ी देर बातें करेंगे और लीडर्स हमें लाइफ लेसन सिखा रहे थे कि लीचेस वाले पानी में स्विम नहीं करना चाहिए। और मैंने बोला नहीं, मैं थक गया हूँ, मैं सोने जा रहा हूँ। फिर घर आते वक्त हम बर्गर शॉप पे रुके, जहाँ हमें 4 पैटी वाला बर्गर खाने का चैलेंज मिला और मुझे पता था कि मेरा पेट ये नहीं खा पाएगा। सो मैंने कहा नो थैंक यू और नॉर्मल बर्गर खाया। फिर सब ने मुझे कहा कि कॉलेज जाओ। मैंने बोला नहीं, मैं यूट्यूबर बनूंगा। फिर एक ऑफिसर ने मुझे टैक्स भरने के लिए कहा तो मैंने बोला दम है तो रोक के दिखाओ। मजाक था, मैं अपने टैक्सेस हमेशा भरता हूँ। आखिरकार मैंने ट्रिप खत्म किया और घर वापस आ गया और मुझे मिला 3DS। यप्पी! मैं अब कभी कैंपिंग नहीं जाऊंगा। तो नेक्स्ट बड़ी स्काउट ट्रिप जिसमें मुझे जाने के लिए फोर्स किया वो एक बड़ा कैंप था जहाँ कई सारे स्काउट ट्रूप्स थे। हम पहुँचे और एक बड़े एज का स्काउट हमारे पास आया। उसके हाथ में एक लकड़ी थी। मुझे धक्का देके कहा रास्ते से हट जाओ। स्काउट्स में लड़कों की हायरार्की होती है, जहाँ ओल्डर बॉयज को यंग बॉयज को तंग करने की अथॉरिटी होती है। और वैसे भी मुझ में एक फिजिकल फ्लॉ था जिस वजह से मैं हमेशा लिस्ट के बॉटम में रहता था। मैं छोटा था तो यंगर स्काउट्स वाले भी मुझे मारते थे। ये लड़का असिस्टेंट लीडर था कैंप में और वो इमीडिएटली मेरे पास आया। वो इस टाइप का लड़का था जिसके पास 1 माइक्रोन की भी पावर होगी तो वो सर पे चढ़ के गुस्सा करेगा और अपने पावर का गलत यूज करेगा। पर वो ओल्डर था तो हम सबसे बेहतर था, एटलीस्ट उसके दिमाग में। मुझे लगता है कि ये अच्छी बात है कि तुमने इतने सारे बैचेस जीते हैं, पर शायद तुम कुछ सबसे इम्पोर्टेंट वाले भूल रहे हो, और वो है इमोशनल मैच्योरिटी बैच, द कोपिंग विद इनसिक्योरिटी बैच और गोइंग टू थेरेपी बैच। वैसे अगर मुझ में हिम्मत होती तो मैं उससे लड़ता, पर मैंने उसके एरोगेंट एटीट्यूड को समझ लिया था और साइलेंटली उसे जज भी कर लिया था। और आज सालों बाद उसका मजाक बना रहा हूँ यूट्यूब पर। अब कौन हंस रहा है? जो भी हो, हमारे लीडर्स हमें कैंपिंग साइट लेके गए और हम वहाँ एक लकड़ी के टूटे हुए बंक बेड पे सोए। उसके बाद हमने कई सारे मेरिट बैचेस जीते जिससे हमारी पॉकेट्स भर गई। वाह, हम जंगल में अपना होमवर्क कर रहे हैं। पर एटलीस्ट हमें कुछ टाइम मिलता था कार्ड गेम्स खेलने के लिए। एक बार क्या हुआ, हम कार्ड गेम खेल रहे थे और एक लड़का जिसका नाम शॉन था वो अपने बंक बेड के टॉप से गिर गया। हवा में ही उसने फ्लिप किया और जमीन पे गिर गया। छोड़ो, किसी के पास 4 है? नहीं, मैं अपने विल के अगेंस्ट जाके बॉय स्काउट की रैंक लेते गया और मुझे लाइफ स्काउट बनने के लिए इंटरव्यू भी देना पड़ा। पर तुम्हें याद दिला दूं, मैं एक छोटा सा शाय लड़का हूँ। तो स्काउट लीडर्स मुझसे पूछ रहे थे कि मैंने क्या क्या सीखा है, ब्ला ब्ला ब्ला। फिर एक लीडर ने कहा क्या मैं तुम्हें एक एडवाइस दूं? अपने आई कांटेक्ट पे थोड़ा काम करो। ओह, और उसके बाद से मैं आई कांटेक्ट में बहुत अच्छा हो गया। कभी कभी बोलते हैं कि बातों को कट करने में समझदारी है। मेरी आंखों में देखो, ध्यान से देखो, अंदर झांको। उसके कुछ साल बाद मैं फिर से कैंप पे गया। अब मैं 16 का था। वहाँ के लीडर्स बोलते थे सुनो बच्चों, आज हम सीखेंगे कि शॉटगन कैसे चलानी। इस पॉइंट तक मैं समझता था कि बड़े लोग सब जानते होंगे।
ओके। पर सीरियसली कोई 16 साल के बच्चे को हाथ में शॉटगन क्यों देगा? लकीली हम सब ठीक हैं। पर अगर कोई बच्चा थोड़ा नाराज होता या फिर जीतने के लिए कुछ भी करता होता तो क्या? बच्चे कभी अच्छे से कॉन्सिक्वेंसेस नहीं समझ पाते। मैं 22 का हूँ और अब तक नहीं समझता हूँ। जो भी हो, उन्होंने मुझे गन दी और मैंने एक क्ले पिजन को शूट कर दिया। मैंने उसे शूट कर दिया। मेरा पहला शॉट ही लग गया, पर उसके बाद मेरे 9 शॉट्स मिस हो गए। 10% वैसे खराब नहीं है, मेरे स्कूल असाइनमेंट से तो बेटर है। फिर टाइम आया ईगल स्काउट प्रोजेक्ट करने का। मेरे पेरेंट्स के हेल्प की वजह से मैंने कुछ शेल्फ्स बनाए जो मैंने मेरे मिडिल स्कूल को दिया, उनकी चीजों को ऑर्गेनाइज करने के लिए। मैंने कर दिखाया, मुझे ईगल स्काउट में रैंक मिल गया और अब मुझे कैंपिंग पसंद है और अब मैं पूरी तरह से रियल वर्ल्ड के लिए तैयार हूँ। क्या हम तुम्हारा रिज्यूम देख सकते हैं और क्या एक्सपीरियंस है तुम्हारे पास जिससे तुम्हें ये जॉब मिलने में आसानी मेरे हो? पास कोई रेज्यूमे नहीं है, ना ही कोई एक्सपीरियंस। पर ये स्क्वायर नॉट चेक करो। सच कहूँ तो मैं ये अवार्ड डिजर्व नहीं करता हूँ। मैं आग भी नहीं जला सकता हूँ और ना ही मैं ट्रस्टवर्दी, लॉयल, हेल्पफुल, फ्रेंडली, कर्टियस, काइंड, ओबीडियंट, चीयरफुल, थ्रिफ्टी, ब्रेव, क्लीन और रिवरेंट हूँ। मेरी मॉम ने मुझे इसके लिए पुश किया और मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि उनके कांस्टेंट हेल्प जैसे कैंपिंग गियर, पैकिंग लिस्ट और एनकरेजमेंट के बिना ये बैचेस में नहीं जीत पाता। उन्होंने मेरे तीनों भाइयों को भी अवार्ड जीतने में हेल्प किया है और गारंटीड वो मुझसे ज्यादा जंगल में सरवाइव कर सकती हैं। वो एक रियल ईगल स्काउट है, मैं नहीं। तो उन्होंने जो पावर मुझ पे इन्वेस्ट किया, इसलिए मैं ऑफिशियली अपना ईगल स्काउट स्टेटस रिवोक करके अपनी मॉम को देता हूँ। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें कुछ नई चीज करने को बोलते हैं तो अच्छी बात है, तुम उस पे वीडियो बना सकते हो। ठीक है, अब टाइम खत्म होता है। मुझे अब वापस जाके एनिमल क्रॉसिंग न्यू लीफ खेलना है अपने निंटेंडो 3DS पे। हे गाइस, अभी मैं बीमार हूँ। मेरे बॉय स्काउट रैंक के स्ट्रगल को देखने के लिए थैंक यू और ह्यूज थैंक्स मेरी अमेजिंग टीम को उनके फैबुलस काम के लिए। उन्होंने हमेशा की तरह अच्छा काम किया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस पोजीशन पे आके आपके साथ अपनी स्टोरी शेयर करके और आपको पसंद भी आ रही है। बॉय स्काउट से मैं अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकल के नई चीजें ट्राई करना सीखा और अगर मैं वहाँ नहीं जाता तो ये स्टोरी आपको नहीं पता चलती। तो यू वेलकम। टिस टिस, मैं आप लोगों के लिए कितना करता हूँ। जो भी हो, मैं चला बेगल खाने। बाय।